द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पैरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पैरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली,
जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद
पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थी में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके असहिष्णुता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थी में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके असहिष्णुता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही
काम को अंजाम दे सकते हैं, अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं, अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो
उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ୍ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की
द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोनबी ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोनबी ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने
$72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
2006 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोनबे ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवरथ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोनबे ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवरथ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का
परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के
कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लेंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का
उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का
परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोर ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवेंवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोर ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवेंवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के
कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ୍ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जेल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का
उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का
परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के
कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदर का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का
उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं, जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वे शामिल होता है, जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत की अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्सिप्लिनरी बैरक पर आधारित है, एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है, जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ୍ में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल यूजिन इरविन की बुरुंडी में बचाव मिशन पर अपने सैनिकों को भेजना, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करना और 8 सैनिकों की मौत के अधिकतम सुरक्षा सैन्य जाल में 10 साल की सजा पूरी करनी है। जेल कमांडेंट कर्नल विंटर इरविन की बहुत प्रशंसा की जाती है। उनके कार्य की द लास्ट कैसल 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉड लूरी ने किया है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क राफालो और डेलरॉय लिंडोना ने किया। यह फिल्म फोर्ट लीअवर्थ् में यूनाइटेड स्टेट्स डिसिप्लिनरी बैरक पर आधारित है। एक सैन्य जल के कैदियों और वार्डन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह मूवी उसी के बारे में होती है। इस मूवी में उस समय की एक सबसे प्रमुख युद्ध शैली का एक समायोजन किया जाता है जो उस समय सबसे पहले उसी समय का एक नया दर्पण होती है। उस समय ऐसे लोग इस तरह का रोल निभा तो लेते हैं, पर जिस तरह से वे जीते हैं वो एक काबिले तारीफ बात होती है। धीरे धीरे सामाजिक की दर्पण और उसके ऐसे ही सुंदरता का
परिणाम स्वरूप ऐसे लोग सामने आपको आते हुए दिख जाते हैं जो आप भी बोलोगे कि हाँ, इस तरह के लोग जीवन जीने की अपनी अनुशीलता और अपने कर्मठ इरादों के बदौलत ही काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग आपको उस समय के साथ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आखिरी महल के बारे में बात की जाए तो बजट था $72 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 27.6 की कमाई की थी। एक उच्च पद अमेरिकी सेना लेफ्टिनेंट जनरल जिसे कोर्ट मार्शल किया गया है, अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई है। वह जेल कमांडेंट कर्नल को कैदियों के साथ उसके व्यवहार के लिए चुनौती देता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल को नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। अपने इस विद्रोह में वह शामिल होता है जो उस समय उसके साथ का ही एक दरकिनारा होता है। कैदियों को संगठित करने के बाद पूर्व जनरल जेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। यह वित्तीय रूप से निराशाजनक रही और इसने $72 मिलियन के बजट के मुकाबले एकमात्र $27 मिलियन की कमाई कर डाली, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यह जीते जी एक ऐसी मूवी बनकर उभरी जो उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से हमेशा ही अच्छी रही। लेफ्टिनेंट कर्नल